कहानी की शुरुआत होती है हमारा मेन कैरेक्टर के सामने। उसका छोटा भाई खड़ा था। आवाज में हल्का सा झिझक था, लेकिन बात सीधी थी। मैं चाहता हूँ कि तुम मर्चेंट ग्रुप का लीडर बन जाओ। सो ने आंखें उठाकर देखा। क्या? छोटा भाई धीरे से मुस्कुराया। ये पोजीशन तुम्हारा है, तुम सबसे बड़े हो और मैं सबसे छोटा। मेरे लिए लेना सही नहीं लगता। फिर उसने एक गहरी सांस ली और बोला, और वैसे भी इस फील्ड में तुम मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हो। वो रुका नहीं। जब हम एक छोटी सी मर्चेंट ग्रुप में थे, तब हमें टॉप 3 तक पहुंचाने वाला भी तुम ही थे। सेहू थोड़ा घबरा गया। उसने हाथ हिलाकर मना कर दिया। अरे नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे तो बस आराम से रहना पसंद है, बिना किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी के। उसकी आवाज में सच्चा डर था। अगर मैं लीडर बन गया तो मुझे रोज बिजनेस डिनर अटेंड करना पड़ेगा, लोगों का फेक बिहेवियर झेलना पड़ेगा। फिर अगर कुछ गलत हुआ तो सारा ब्लेम भी मुझे ही मिलेगा। मुझे ये सब नहीं चाहिए। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर छोटा भाई बस इतना बोला, ठीक है, जैसा तुम चाहो। और वही सब कुछ बदलने की शुरुआत थी। फिर आया विनाश। आग चारों तरफ फैल चुकी थी। सो खड़ा था और बस देखता रहा। सब कुछ जल रहा था। उसकी आंखों के सामने पूरी जीवन बिखर रहा था। जो कुछ भी मैंने और मेरे परिवार ने बनाया था, सब खत्म हो रहा है। एक एक चेहरा उसके दिमाग में उभरने लगा। मेरा गार्ड, मेरा दूसरा भाई, मिस्टर जोंग, मिस्टर लीम, जिमनास्ट का लीडर, प्रीवियस लीडर, सब मेरे सामने मरे पड़े हैं। उसका दिल फट रहा था। उसने गुस्से और बेचैनी में चिल्लाकर पूछा, तुम लोग मोरिमो लाइंस को हो ना? ये सब करना सही है तुम्हारे लिए? सामने खड़ा आदमी बिल्कुल शांत था। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम हमारे काम में बहुत इंटरफेयर कर रहे थे। ऊपर तक बात पहुंच गई थी, इसलिए तुम्हें अपनी जगह समझनी चाहिए थी। सो का गुस्सा बढ़ गया। सिर्फ पैसे के लिए इतना सब? दूसरा आदमी हल्का सांस पड़ा। पैसे के लिए नहीं, तुम बस हमसे कमजोर निकले। सो की आंखों में नफरत भर गई, लेकिन जवाब और भी ठंडा था। ये सब करने के बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम डेंजरस हो, इसलिए तुम्हारा मर्चेंट ग्रुप का खत्म होना जरूरी था। अलविदा। और उस पल सब खत्म हो गया। जमीन पर गिरते हुए सो का दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, क्या सब बेकार था? अगर मैं पहले मार्शल आर्ट सीखा होता, अगर हम और स्ट्रांग होते, तो शायद आज कोई नहीं मरता। और फिर अंधेरा छा गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। मास्टर यंग, मास्टर। आवाज अचानक उसके कानों में गूंजी। सो ने आंखें खुली। सब कुछ धुंधला था। क्या मैं जिंदा हूँ? सामने एक आदमी खड़ा था गुस्से में। मैंने तुझे काम दिया था, हार्वेस्ट सप्लाई का एनालाइज कहाँ है? सो समझ नहीं पा रहा था। मेरी नजर, मेरी ही सुनाई, सब अजब क्यों है? आदमी और गुस्सा हो गया। लीडर ऑलरेडी तुम्हारी हेल्थ को लेकर परेशान है। क्या तुम बेड रेस्ट पे भेजना पड़ेगा? सेव का दिमाग झटका खा गया। ये नामगुम कौन? पागल हो क्या? आदमी चिल्लाया। सेव ने ध्यान से देखा और उसका दिल रुक गया। ये नामगुम कांग नहीं, ये यूसो। आखिर ये जिंदा कैसे है? क्या मैं नरक में हूँ? यूसो आग हंस पड़ा। मेरी इतनी सालों की टीचिंग में पहली बार किसी ने मुझे पंच करने की कोशिश की है। तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। सहो शर्मिंदा हो गया। वो गलती से हो गया। सहो चुप हो गया। उसे सब याद आने लगे, अपनी मौत, अपने लोगों की लाश से, सब कुछ। फिर उसने धीरे से पूछा, मेरी एज क्या है? गार्ड ने जवाब दिया, काली आप 15 साल के हुए हैं। सेहो का दिल जोर से धड़का। 15? लेकिन मैं तो अनसाइज का था। उसने अपनी हाथ देखा, बिल्कुल जवान। मैं पास में आ गया हूँ। दर्द महसूस हो रहा था। इसका मतलब ये सपना नहीं था। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी बंद की। सब कुछ रियल था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक नया इरादा था। मैं सब बदल लूंगा। मुझे पता है क्या होने वाला है। मैं स्ट्रांग बनूंगा और सबको बचाऊंगा। सो को अचानक याद आया, सिर्फ एक हफ्ता बचा है। उसने तुरंत गार्ड को बुलाया। इंगाम, हमें एक काम करना है और ये काम किसी को पता नहीं चलना चाहिए। गार्ड हैरान था, क्या काम करना है यंग मास्टर? सो हाल किसी मुस्कुराहट के साथ बोला, चलो थोड़ा घूमते हैं।
गार्ड और कंफ्यूज हो गया। घूमना शो की आंखों में चमक आ गई। हमें कुछ खास मिल जाए, जैसे जंगवान की सबसे पावरफुल मिरेकल मेडिसिन।